जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है सरता विश्वकर्मा जी का, और ये लिखते हैं, छूटे केस बिकल भई नारी, पुत्र की गम पति की हानि। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट है इनका। आज हम इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है कि छूटे केस बिकल भई नारी। छूटे का अर्थ है खुले हुए केस, व्याकुल भई नारी अर्थात वह स्त्री व्याकुल थी। पुत्र की गम, जिसको पुत्र की गम थी, और पति की हानि। पति की हानि तो हो ही गई। क्या हुआ दोस्तों, एक बार महर्षि वेदव्यास जी और भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया। अर्जुन उसकी रखवाली के लिए उसके पीछे चलने लगा। तो अर्जुन जा रहा था, तो बहुत से राजा लोगों ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की। कुछ एक ने मैत्रीपूर्ण संबंध निभाने के साथ साथ कर देने के लिए हां कर दिया। लेकिन घोड़ा वहां से चलते चलते पहुंच जाता है मणिपुर की तरफ। मणिपुर में बब्रुवाहन राज्य करता था। बब्रुवाहन ने देखा कि उसके पिता आ रहे हैं, लेकिन बब्रुवाहन को यह पता नहीं था कि क्या है इसका मतलब, कि ये कौन शत्रु आ रहा है। उधर उसकी मां कह रही थी कि पुत्र, तुझे बलवान में जब मानूंगी, जब समझूंगी, जब तू तेरे पिता के समान पराक्रमी हो जाएगा और अपने पिता को युद्ध में हरा देगा। तो वह पुत्र उल्टा समझ जाता है। उसने क्या किया, वह अर्जुन से युद्ध करने के लिए उस घोड़े को पकड़ लाता है। जब घोड़े को पकड़ लिया तो अर्जुन पहुंचा। तो अर्जुन को सामने देखकर बब्रुवाहन कहने लगा कि ये घोड़ा हम वापस नहीं देंगे, आप चाहो जो करो। तो दोनों वीरों में युद्ध होने लगा। उस युद्ध में वो दोनों ऐसी स्थिति तक पहुंच गए कि बब्रुवाहन ने कमंठा माता के अस्त्र को हाथ में लेकर के अर्जुन को मार डाला। उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन साथ ही जो अर्जुन ने तीर छोड़ा था, उस तीर से अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन भी बेहोश हो गया था। अब युद्ध भूमि में दोनों पड़े हैं। वहां पर उलूपी भी अर्जुन के साथ में थी। तो उलूपी ये सब कुछ देख रही थी। अब थोड़े समय पश्चात बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा को पता चल जाता है कि उसका पति उसके पुत्र ने युद्ध भूमि में मार डाला है। तो वह भी वहां आ जाती है। तो दोस्तों, ये तो एक सत्य बात है कि स्त्री अपने केशों को खोल देती है जब उसका पति मर जाता है। तो उस स्त्री ने अपने केशों को खोल लिया, चित्रांगदा ने, और वह व्याकुल हो रही थी। इधर जब इस बात का पता बब्रुवाहन को चला कि उसने तो अपने पिता को ही मार डाला है, तो वह कहने लगा कि अब मैं भी वापस घर को नहीं जाऊंगा।
मैं भी इसी युद्ध भूमि में यहीं पर बैठा बैठा अपना जीवन समाप्त कर दूंगा, ना ही कुछ खाऊंगा ना ही कुछ पीऊंगा, आमरण अनशन करके मैं मेरी ये लीला समाप्त करूंगा। तो दोस्तों, छूटे केस विकल वही नारी, पुत्र की गम पति की हानि। अब पुत्र की गम इसलिए सता रही थी कि वह भी मर जाएगा, और पति की हानि तो हो ही चुकी थी क्योंकि पति तो मर ही चुका था। इस प्रकार से चित्रांगदा का यह हाल था। चित्रांगदा बड़ी व्याकुल थी, लेकिन चित्रांगदा ने जब उलूपी को पहचाना तो उलूपी से कहने लगी कि बहन, जब तुम यहां थी तो तुमने इन दोनों को बचाया क्यों नहीं, और इनका पता क्यों नहीं बताया कि ये तुम्हारा पिता है और तुम इसके पुत्र हो। वह कहने लगी कि बहन, मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। तो इस पर कहने लगी कि तुम नाग कन्या हो, तुमको सब कुछ पता था, लेकिन तुम मुझसे छिपा रही हो। ठीक है, मैं विधवा हुई हूं तो मेरे साथ तुम भी विधवा हुई हो। जब इस बात को सुना उलूपी ने, दोस्तों अर्जुन की 3 रानियां थीं, द्रौपदी, उलूपी, सुभद्रा और चित्रांगदा। तो द्रौपदी के अतिरिक्त ये 3 रानियां और थीं अर्जुन की। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से रावण और चित्रांगदा से बब्रुवाहन उत्पन्न हुए थे। तो उलूपी कहने लगी कि इसका एक उपाय है, यदि कोई ऐसा कर दे तो बहुत अच्छा हो। वह हमारे नागलोक को जाए और नागलोक से संजीवनी समंतक मणि को लेकर के आए। उस मणि से जो नाग मर जाया करते थे, उन नागों को जीवित किया जाता है, इसलिए उस मणि को लेकर के आओ। तो उलूपी के कहने से बब्रुवाहन जाता है नागलोक के लिए, और वहां पहुंच करके मणि लेकर के आता है वासुकी से। कहता है कि नाना श्री, आप मेरे नाना हैं और मैं उलूपी और अर्जुन, उलूपी का सौतेला पुत्र चित्रांगदा का पुत्र हूं, इसलिए आप मुझे समंतक मणि दे दें। आपके मेहमान अर्जुन मारे जा चुके हैं उन्हें जीवित करने के लिए। लेकिन दोस्तों, एक नाग ऐसा भी था जो अर्जुन से ईर्ष्या करता था। तो वह मणि को तो वासुकी से ले आया, लेकिन उस नाग ने वह बैर नहीं छोड़ा। उस नाग ने आकर के जब तक वह मणि लेके आए तब तक उस अर्जुन के शीश को लेकर के गायब हो गया। जब इस बात को देखा कि उसका शीश ही नहीं है, तो उसे जोड़ने का समय आया था। तो वह भगवान कृष्ण भी आ जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसका सर कहां गया, लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, 1 मिनट में ही सारी लीला समझ गए और जाकर के उस नाग का रास्ता रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि तू कौन होता है अर्जुन को मारने वाला? अरे पार ब्रह्म भगवान ने उसके लिए जीवन दिया है, इसलिए ये शीश तो तू दे दे, नहीं तो तू मारा जाएगा। लेकिन वह भगवान कृष्ण को अपशब्दों में कहने लगा कि ये काले तू मेरा क्या करेगा? तो भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र को बुला लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो वह डर के कारण भगवान की तरफ उल्टा भागता है। आगे से घेर के लाता है सुदर्शन उसे और भगवान की तरफ भागता है। भगवान के पास आकर के सुदर्शन ने उसका सर उड़ा दिया और भगवान कृष्ण उस शीश को लेकर के उस जगह पर पहुंचे और उसे पुनः धड़ से जोड़ा। और समंतक मणि का ये समंतक संजीवनी का नियम यह था कि वह शरीर से स्पर्श होते ही उस हिस्से को जोड़ देती थी और व्यक्ति पुनः जीवित हो जाता था।
इस प्रकार से अर्जुन पर वह उसकी छाती पर रख दी गई बब्रू वाहन के द्वारा और फिर से अर्जुन जीवित हो जाता है। तो दोस्तों, छूटे केस विकल व्याकुल भई नारी, पुत्र का गम पति की हानि, एक तो इस स्थान पर लगती है। दूसरे हम एक जगह और भी बताते हैं कि क्या होता है जब शनिदेव का जन्म हुआ तो शनिदेव अपनी पत्नी छाया पर संदेह करने लगे कि ये काला पुत्र क्यों पैदा हुआ है। लेकिन छाया ने इतनी तपस्या की थी, उस तपस्या के कारण शनिदेव गर्भ में ही काले हो गए थे। जब जन्म लिया तो संदेह कर रहे थे और उसे छूकर देखा तो शनिदेव ने ग्रहण लगा दिया सूर्य देव पर और शनिदेव नाराज होकर घर से छोटे से ही चले जाते हैं। तो अब सूर्य देव भी वहां आने से बंद हो गए। तो छाया को यह गम हो गया कि पुत्र का गम, पुत्र तो कहीं भाग ही गया। पति की हानि ये हो गई थी कि उसको ग्रहण लगा दिया था, उसने जिन हाथों से छुआ था उनमें से शनिदेव ने कट लगा दिया था जिससे रक्त बहने लग गया। तो इस प्रकार से भाग करके सूर्य देव ने भगवान शिव की शरण ली और भगवान शिव की शरण ली तो भगवान शिव ने कहा कि सूर्य देव, आप सफेद हैं लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको ये नहीं पता कि आपको पाने के लिए छाया ने कितनी तपस्या की है और वह जो पुत्र हुआ है उस तपस्या के कारण गर्भ में ही काला हो गया है। अब आप उसका प्रभाव देखिए कि आपका रंग भी तो काला हो गया, ये उसी ने ग्रहण लगाया है। तो इस प्रकार से सूर्य देव ने क्षमा मांगी और वापस आया। लेकिन उस दिन से सूर्य देव और शनिदेव में यह बैर बना ही होता है। तो दोस्तों, छूटे केश विकल भई नारी, पुत्र का गम पति की हानि। मैं समझता हूं सरता विश्वकर्मा जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।